मैं एक बार दोबारा फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादातर काम फ्लेक्स से ही होता है। ठीक है, फ्लेक्स या ग्रिड आपकी चॉइस होती है, बट ग्रिड ज़्यादातर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग, मैंने आपको दिखाया था, एक बॉक्सिंग लेवल पर वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स का देखा था, तो ई कॉमर्स में हमारे पास सारे जो चीज़ें शो हो रही होती हैं। आपका जो प्रोजेक्ट था वो ग्रिड से नहीं था, वो फ्लेक्स ही बनना था, तो उसके लिए आपको फ्लेक्स की नॉलेज होना ज़रूरी थी। ठीक है, एक मैं बना लेता हूँ मेन कंटेनर। अच्छा जी, मेन कंटेनर को मैं क्या दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ हाइट 100 रीएच, और एक कलर दे देता हूँ उसको ताकि क्लियर हो जाए, ये नज़र आ जाए सही से। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको डेव बना लेता हूँ, कितने, 3 बना लेता हूँ। और इसको मैं दे देता हूँ कंटेनर। अच्छा, इसको एक विड्थ दे देते हैं हम 300, और हाइट भी दे देते हैं इसको 300। इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम। अच्छा, कलर मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसे देने जा रहा हूँ मैं इसको कलर। इसको सूडो एलिमेंट्स के थ्रू मैं दूंगा ज़रा इसको। हमने देखा था nth चाइल्ड, nth लास्ट चाइल्ड और लास्ट टाइप ऑफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे nth चाइल्ड यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हॉट, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड। ओके, कोई मसला आ रहा है? देखे थे ना एंड चाइल्ड वगैरह, सूडो एलिमेंट में देखे थे हमने, सूडो क्लासेस भी हमने देखी हैं, टारगेट, फोकस। अच्छा, मेन कंटेनर है हमारा, एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी है, सेव नहीं किया इसको। तो बेसिकली जो दूसरा वाला डिव है वो ये है आपके पास, सही है, और ये 1 2 3, सही है। मैं इसको दिखाता हूँ दोबारा कैसे। मैं इसको डालूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर मैं इसको दे दूंगा 1px सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। तो ये देखो 3 बॉक्सेस हैं ये। ठीक है, तो एंड चाइल्ड ऑड में अगर डालूंगा, और यहाँ पे क्या डालूंगा, अगर इवन डालूंगा तो क्या होगा, इवन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह की स्टाइलिंग करनी हो तो आप ये एंड चाइल्ड वाला यूज़ कर सकते हो। एंड चाइल्ड के अलावा जैसे हमारे पास इसके अंदर लास्ट वाला भी था, टाइप भी था, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको लाना है आमने सामने, है ना, ऐसा ही है ना। आप अगर देखो तो आपका बेसिकली एक नेम बार का कॉन्सेप्ट ही होता है, लोगो होता है, बीच में अगर कंटेंट हो तो कंटेंट होता है, सही है, नहीं तो आपके पास
साइड वाला जो अगर हमारा डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या होगा, मैं काम ये करता हूँ, मुझे वो डिज़ाइन मिल जाए ज़रा। कौन सा वाला था हमारा, सेकंड वाला है ये वाला, नहीं नहीं ये नहीं था। अच्छा इसको हम देख लेते हैं तब तक। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो फोल्डर सेट कैसे बनाया मैंने, अगर आपको बनाना होता तो आप कैसे बनाते हैं इसका, फोल्डर सेक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री कैसे बनाया मैंने, एक मेन कंटेनर बनाया है, तो आप इसको बना सकते थे नैप बार, ठीक है। और दूसरी चीज़ों के हिसाब से आप बनाते हैं कि भाई ये आपका इमेज का टैब हो गया, और दूसरा अगर आपके बीच में अगर मिडल वाला काम होता, जो हमने पहले वाली नैप बार बनाई थी इससे पहले क्लास के अंदर, उसमें बस मिडल में कंटेंट था, तो हम उसके लिए इस तरह यूज़ कर सकते थे। अगर मिडल में नहीं है तो मैं बस एक सिंपल टिप बनाऊंगा, है ना। मेरे ख्याल से आप लोग का कौन सा था, ये वाला NFT, हाँ यही है। अच्छा ये जो पूरा डिव है ना, लोगों ने उठा उठा के पूरा कॉपी करके लगाया हुआ था डाउनलोड करके। तो ये करना बेसिकली ये था, ये एक इमेज थी और ये सेपरेट था, ठीक है। ये बनाना एक आर्ट थी, और आप उस टाइम पे आर्टिस्ट थे तो आपको ही बनाना चाहिए था ये। अच्छा अगर इस वाली नैपबार की मिसाल लें तो हम देखो तो क्या है, एक हमारे पास ये वाला आ गया और उसके बाद ये एक डिव आ गया, है ना, क्योंकि इसमें सेंटर में हमारे पास डिव है नहीं, देखोगे तो ये साथ ही है। तो आपको चाहिए था कि आप क्या करते, एक डिव बनाते और यहाँ पे एक डिव बनाते। अच्छा अब जब मैंने इसको आमने सामने लाना है तो मैंने क्या बोला था, हम यूज करेंगे फ्लेक्स, ऐसा ही है ना। तो फ्लेक्स कहाँ यूज करेंगे हम, कंटेनर में, सॉरी मेन कंटेनर में करेंगे, मेन कंटेनर में करेंगे। मेन कंटेनर को हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। अब ये आपने सामने आ गए, अब ये तो कर लिया था, अब यहाँ परेशान हो गए यार इसको सेट कैसे करें, कि यार ये आपस में चिपके हुए, अब वो बोल रहे हैं यार ये पूरी वेट नहीं ले रहा, ये सवाल हुआ था ना मुझसे, ठीक है। तो देखो उसका तरीका सिंपल से यही है, आपने जब डिस्प्ले फ्लेक्स कर ली है तो हमारे पास अगर हमें इसकी चीज़ें सेट करनी हो अलाइनमेंट से रिलेटेड तो हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे। अब जैसे अगर मैं सेंटर करूँगा तो क्या करेगा, ये सेंटर में करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखो तो कहाँ पे मूव कर रहा है और हिला रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है ना। अच्छा सेंटर के अलावा हमारे पास क्या होता है, एंड है, तो अब आप एंड में देखो तो कहाँ चला गया, एंड में चला गया। फर्स्ट बेस लाइन फ्लेक्स एंड आ गया, फ्लेक्स स्टार्ट आ गया, ठीक है। लेफ्ट राइट सेव सेव स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। अब जो हमें यूज़ करना था वो बेसिकली था, या तो हम स्पेस अराउंड इस्तेमाल करते, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया कि साइडों से थोड़ा बहुत जो है ना उसने एक स्पेस लिया और फिर आपस में सेंटर में देखोगे तो इसका और इसका स्पेस इवन है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं होता, सही है। तो वो बेसिकली अपने आपको उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है ना एडजस्ट करता है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके और बीच में क्या करता है, डबल स्पेस ले लेगा, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये अगर 5 है तो ये आपका 10 होगा, ठीक है, ये 10 है तो ये कितना होगा, 5, ठीक है। ये अराउंड की एक वो है खासियत है। अच्छा, इसी में हमारे पास क्या होता है, स्पेस बिटवीन। तो हमें जो यूज़ करना था वो क्या था, स्पेस बिटवीन। अच्छा, अब मैं अगर दूसरा वाला डिफ हटा दूँ, ये वाला, तो ये आपके पास कुछ इस तरह शो होगा। ऐसे ही करना था ना हमें तो। अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, उसका क्या? तो यार उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पैडिंग। आप उसको बोलो कि भाई पैडिंग कर दो मेरी, ऊपर नीचे से अगर मुझे चाहिए हो तो मैं कर देता हूँ कि यार ऊपर से मुझे कर दो 10 कर दो, और जो लेफ्ट और राइट से आप मुझे कर दो 20 कर दो। तो अब उसने क्या किया, अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो रही बात? मैं अगर इसकी एक काम करता हूँ, हाइट छोटी कर देता हूँ, सही है, 100 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये आपका क्या हो गया, एक लोगो, सही है। और ये वाला डिफ जो आपका किस चीज़ का हो गया, आपका कंटेंट आ गया जो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, किस तरह देखा, तो देखो इसका तरीका यही है कि आप या तो यूएल यूज़ कर लो, ठीक है। यूएल करके आप इसको जो है ना करते कि ये आप यूएल में करते li1 li2 li3 li4। li4 के अंदर आप बटन डिक्लेयर कर देते, यहाँ पे आप सिंपल लिंक डिक्लेयर कर देते, एंकर टैग यूज़ कर लेते, ठीक है। या आप चाह रहे थे उसके अंदर और डिफ यूज़ करना चाह रहे थे, अगर आप और अच्छी स्टाइलिंग करना चाह रहे थे वो भी कर लेते, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चॉइस के ऊपर था। अच्छा, अब देखो जब मैं आपको बोलूँ ना कि यार अपनी मर्जी से आप बनाओ, तो फिर आप जो है ना खेलो, तब खेलने का टाइम है। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ कि जो मेरा डिज़ाइन है आपने वो बनाना है, तो फिर आपने वो ही बनाना है। बात समझ में आ रही है? आपको हो सकता है डिज़ाइन अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, आप बोलो यार डिज़ाइन अच्छा नहीं है, मेरे पास दिमाग में अच्छा चल रहा है, लेकिन क्लाइंट जो है ना भूतनी वाला, वो कहता है भाई यही है तो यही बना के दे दूँ। वो ये नहीं सुनता आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, वो कहता है भाई मुझे समझ में आ रहा है आपने यही बनाना है। तो आप उससे फिर जिद बहस करोगे नहीं, पैसे चाहिए है ना, तो आप बोलोगे ठीक है भाई तू इसी में खुश रहे। ये तो हो गया हमारे पास फ्लेक्स की चीज़ें, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। इवनली क्या करेगा, आपस में कितना स्पेस ले लिया, सबने बराबर बराबर स्पेस लिया। यहाँ जो इतना स्पेस है यहाँ पे भी है और वो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आप उसको 3 दोगे या 4 दोगे, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, सही है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको जस्टिफाई क्या मैंने रखा हुआ है, स्पेस इवनली रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास के अंदर क्या होती है, अलाइन आइटम्स। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सेंटर, सही है। तो अब ये क्या कर दिया उसने, वाई एक्सिस पे खेलना शुरू कर दिया, है ना। तो अब आपको देखना ये आपको करना क्या, उस हिसाब से आपको चीज़ें एडजस्ट करनी है। अगर आपको एक्स एक्सिस पे खेलना है तो आप किससे खेलोगे, जस्टिफाई कंटेंट से, सही है। जस्टिफाई कंटेंट से हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे चीज़ें चेंजेस करी है ना, और वाई एक्सिस पे किससे करी है, अलाइन आइटम से करिए। एक हो गया सेंटर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एंड आएगा, फ्लेक्स एंड आएगा, फ्लेक्स स्टार्ट आएगा, नॉर्मल भी है, सेफ, स्टार्ट, सारी चीज़ें वही हैं, सही है। स्ट्रेच है, इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो सेंटर हो जाता है, या कुछ लोग इसमें जो है ना फ्लेक्स एंड भी यूज़ कर लेता है। तो एंड में क्या होगा, बिल्कुल ही वो नीचे चला गया, सही है। अब आपको बनाना हो आप इसको फोल्डर करके भी बना सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट कर लो तो क्या करेगा, ऊपर से चला आएगा। बेस लाइन भी नीचे तक ही है, ठीक है, कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ ले रहा है। और नॉर्मल, लेफ्ट, सेल्फ स्टार्ट। बेस लाइन बेसिकली है ना, अभी कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें ले रहा है। दूसरा मैंने आपको कहा था आप यहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ये फ्लेक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि भाई ये फ्लेक्स का जो है ना आपका डिज़ाइन है।
जो बीच में आपकी स्पेसिंग आ रही है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास स्पेस है, मिल आपने यूज़ किया हुआ है, सही है। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस आ रहे हैं ना, सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है। फ्लेक्स पे आप आओगे, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पूरी चीज़ आ जाएंगी। डायरेक्शन तो सबको पता चल गई है ना। अच्छा, फ्लेक्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन की बेस पे हम उसको रिस्पॉन्सिव अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रॉ के अंदर है तो मैं उसको कॉलम कर सकता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको पहले करके दिखाई थी, जो डिज़ाइन हम लोग लास्ट क्लास में बनाया था, ठीक है। अभी ये क्या चल रहा है, रॉ है, मैं कॉलम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स हो जाएगा आपके पास, रॉ रिवर्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम रिवर्स, ठीक है। काम के अकॉर्डिंग है। अच्छा, ये फ्लेक्स रैप क्या है, फ्लेक्स रैप अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कि भाई नो रैप, और एक मेरे पास क्या है, रैप, ठीक है। अच्छा, रैप क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है, सही है। अब जैसे ही आपस में टकराना शुरू होंगे, क्या कर देगा वो, अगले वाले को क्या कर देगा, नीचे कर देगा, देख रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब जैसे हमने ग्रिड में देखा था तो क्या कर रहा था वो, हमने उसको रिस्पॉन्सिव करते हुए क्या किया था कि भाई पहले दिखाए हुए थे 3 डिफ, फिर जब हमने स्क्रीन शॉट करी तो हमने 2 दिखा दिए, फिर हमने 1 दिखा दिए, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप की जो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना सेट कर रही है। जैसे ही आपस में चिपकने स्टार्ट होगा, मतलब जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे देखा कि भाई ये जैसे चिपका, उसने क्या किया, फौरन दूसरी लाइन में नीचे आ गया वो, देख रहे हो। इसको भी यूज़ कर सकते हो रिस्पॉन्सिव के लिए, और ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन काम पे डिपेंड करता है ये आपका काम कैसा है। मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो आप देखो, अब सही है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मुझे रिस्पॉन्सिव सेट करना था, यहाँ तक आया, यहाँ तक सही था, अब यहाँ तक हो गया। अब ये जैसे यहाँ पे जाएगा वो नीचे आ जाएगा, देखा। अब ये मोबाइल के लिए भी सेट हो गया। तो फ्लेक्स रैप बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आप रिस्पॉन्सिव कर रहे हो फ्लेक्स के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। नो रैप कर दोगे तो क्या होगा, नीचे नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसी लाइन में सारी चीज़ों क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, कंप्रेस करे जा रहा है उसको, सही है। अलाइन कंटेंट नॉर्मली ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये इस्तेमाल हो सकता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास कुछ खास कंटेंट है नहीं, इसलिए हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जस्टिफाई मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अलाइनमेंट्स का मैंने आपको दिखा दिया, और ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो यही फ्लेक्स है, कुछ इससे ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं फ्लेक्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर है, फ्लेक्स समझ में आ गया है, तो मसला तो नहीं है। अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। तो अब हम देखेंगे तो हमारा डिज़ाइन, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो सारी चीज़ों को, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ता, लॉगिन। ये पता नहीं किसका अकाउंट है, लॉगिन होता ही नहीं होता। सर 7 का भी साइन आउट हुआ है। पोजीशन ही बता दो, पोजीशन, अच्छा जी बताता हूँ मैं।
काफ़ी लोगों को फिग्मा भी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, अब आ गया होगा। मैं इसको कहा था कॉपी कर लो और मांग लो, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सारे एक ही इसी फाइल के अंदर काम कर रहे थे, तो आपको माउस दिख रहे थे, कर्सर सारे सबके दिख रहे थे। अच्छा भाई, इसको अगर आपको लोगो निकालना है तो आप उसको सेलेक्ट करके, समझा मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है, नेव बार को चाहिए, नेविगेशन को। यहाँ पे आपके पास पूरा जो है ना एक लेआउट आ रहा होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस तरह बनाने वाले ने बनाया है। अब यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे खुल जाएगा आपके पास भाई नैफ लोगो में जाना है या नैफ मेन्यूज़ के अंदर। तो मैंने देखा कि भाई नैफ लोगो है, तो मैं लोगो पे चला गया। फिर लोगो के अंदर देखा तो मेरे पास उसने एक लोगो पे क्या किया हुआ है, NFT मार्केट प्लेस एक साथ करके रखा हुआ है। या तो मैं एक साथ निकालूँ, या मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि भाई मैं इसको यहाँ पे सिर्फ इस लोगो को निकालूँ। सही है, दोनों से हो सकता है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ये जो इसने इस्तेमाल किया हुआ ये क्या है, बेसिकली ये टैक्सी है। लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा था, यहाँ पे क्या उसकी शायद लैंग्वेज नहीं पता चल रही थी, ऐसा ही है ना। ठीक है, एक तरीका तो आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि भाई आप इसको सेलेक्ट करो और दो चार दफ़ा क्लिक करोगे तो आप इसके क्या होगे, इस लोगो में पहुंच गए। दोबारा क्लिक करोगे तो आप NFT मार्केट प्लेस में पहुंच गए। सही है, आप इसको सेलेक्ट करके फिर आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रीव्यू कर लो कि भाई यही चीज़ निकालनी है, और यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट। सही है, इस लोगों को भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा काफ़ी लोगों ने इसमें जो है ना वो कौन सा हमने पढ़ा था, फॉन्ट ऑसम भी इस्तेमाल किया था ना इसमें, फॉन्ट आइकन्स आइकन्स उन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको टारगेट किया हुआ है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रीव्यू में दिख नहीं रहा चूँकि ये ऑलरेडी वाइट है। सही है, तो आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोशिश ये क्या करो कि अगर इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो लोगोस को SVGs में कर लिया करो। ठीक है, SVG का कॉन्सेप्ट जो है ना ये होता है, वो पिक्सल को ना फाड़ता नहीं बिल्कुल। PNG वगैरह कहीं हद तक जाके जो है ना ख़राब हो जाती हैं। अभी हम डाउनलोड में आएंगे तो हमारे पास ये दो चीज़ें हमारी क्या हुई हैं, डाउनलोड ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये आपका यूज़र का SVG आ गया। इसको भी अगर मैं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर, दोनों आ गए आपके पास। सही है, अच्छा मैं अब इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इन सबको हटा देता हूँ फिलहाल। मेन कंटेनर को मैं रहने देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। और इसमें मैं फ़िलहाल हटा दूँगा, हाइट रखूँगा, बैकग्राउंड कलर अभी रख लेता हूँ, फ्लेक्स हटा देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट और पैडिंग भी हटा देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, अब पहले हम क्या बनाएंगे, नैव बार। ठीक है, नैव बार के लिए हम एक डिफ ले लेंगे पूरा, जिसको हम हेड बोल सकते हैं, क्लास नेम नैव बार। ठीक है, नैव बार या उसको हम क्या कह सकते हैं, मेन्यू कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा नैव बार के अंदर हमारे पास कितने डिव हैं, दो। ठीक है, मैं फ़िलहाल दो बनाऊंगा, जिसमें मैं एक पहले वाले में क्या रखूंगा, इमेज सेक्शन। सही है, कमेंट्स जितने ज़्यादा अच्छा करोगे उतना बेटर होता है। ठीक है, तो ताकि सामने वाले को आपकी चीज़ क्लियर हो जाए, इसने क्या है यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ मेन्यू कंटेंट।
सही है। ओके, अच्छा दूसरा, अब यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, इमेज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इमेज रखूँगा तो क्या मैं इसको मेंटेन कर लूँगा? कैसे? मतलब इमेज के साथ मुझे टेक्स्ट भी रखना है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे आऊँगा और नीचे रख दूँगा टेक्स्ट, या तो मैं स्पैन में रख लेता हूँ और इसमें मैं रख देता हूँ NFT मार्केट प्लेस, साथ है ना। और यहाँ पे मैं अपना क्या रख दूँगा, नैव पर जाऊँगा, और क्या यूज़र का था हमारा, नहीं स्टोर फ्रंट का था। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आ गया। नैव बार को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है, कहाँ पे, नैव बार, और यहाँ पे सिर्फ एक काम करूँगा, दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। फिलहाल सिर्फ एक चीज़ करूँगा मैं, वापस आऊँगा अपने डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन हमारा कहाँ बना हुआ है, ठीक है। मैं स्लो चलूँगा ताकि आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँ साथ साथ। अच्छा, अब देखो इसमें हमारे पास कहाँ गए, मार्केट प्लेस हमारे पास कलर देख रहे हो, 3-4 कलर सेम यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसको वेरिएबल बना सकते थे। ये किसी ने सोचा नहीं था, मैंने किसी के काम में देखा नहीं है, किसी ने इस्तेमाल किए थे वेरिएबल्स, नहीं। तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, वेरिएबल। कैसे बनाऊंगा, रूट और वेरिएबल्स, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि हमारे पास बेसिकली 2 कलर है, तो हम एक कलर रख लेते हैं, प्राइमरी, ठीक है। और प्राइमरी कलर हम कौन सा रखेंगे यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको फोकस करूँगा, तो ये कलर आ रहा है, वाइट है। और जब मैं इसको टारगेट करूँगा तो मेरे पास इसका कलर भी आ जाएगा, ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। पर्पल तो है लेकिन कलर का अपना डिफरेंस होगा ना। टेक्स्ट को टारगेट किया हुआ है, नहीं टेक्स्ट तो वाइड है, लेकिन कॉल एक्शन है ना, ये मुझे इसको देखना पड़ेगा, ये शायद यहाँ पे आएगा, ये आ रहा, ये कलर है। तो मैं इसको काम करता हूँ, सर्च देता हूँ प्राइमरी कलर और हैश में यूज़ करूँगा, सही है। कलर नहीं दे रहा मैं, एक काम करता हूँ कलर भी दे देता हूँ, प्राइमरी कलर। दूसरा हमारे पास हो जाएगा सेकेंडरी, बंद हो गया, ठीक है। वापस आते हैं डिज़ाइन की तरफ, हमारे पास दूसरा कौन सा कलर है, ये ब्लैक वाला है शायद, बैकग्राउंड कहाँ पे, किसका H2 है, ये कैप्शन का कलर हो गया, वो ये इस वाले का हो गया, टेक्स्ट का हो गया, बैकग्राउंड सेकेंडरी है और एक बैकग्राउंड है, ठीक है। जो बैकग्राउंड सेकेंडरी मेरे ख्याल से शायद कलर है प्रॉपर, इसको फ़िलहाल हम यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ सेकेंडरी कलर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा बॉडी पे,
तो मैं बॉडी को टारगेट करूँगा और मैं रख दूँगा बैकग्राउंड कलर, क्या लिखूँगा, वार और सेकेंडरी कलर। तो मेरे पास ये आ रहा है क्योंकि सही कलर है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, दूसरा हमारे पास वाइट कलर है, तो हम उसको यहाँ पे टेक्स्ट कलर के नाम से हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, टेक्स्ट कलर। अच्छा जी, टेक्स्ट कलर हमारा कौन सा है, वाइट ही है, नॉर्मल वाइट है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं #FFF। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास अगर मुझे एक और F लिखना होगा तब भी चलेगा, 5 पे नहीं चलेगा, ये 6 पे तक चलेगा। ठीक है, तो 3 पे भी चल जाता है ये। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि यार टेक्स्ट कलर मेरे पास सारा वाइट इस्तेमाल हो रहा है, तो सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर मैं एक काम करूंगा, बॉडी को दे दूंगा टेक्स्ट, इसको पूरा कलर बॉडी का क्या दे दूंगा, टेक्स्ट कलर। अब पता है इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मेरी वेबसाइट ये जैसे मैंने पूरा पेज बनाया होता और क्लाइंट बोलता कि नहीं यार मुझे ना एक काम करो, इस वाइट कलर की जगह रेड कर दो और जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसको ग्रीन कर दो, मिसाल के तौर पे, तो मुझे क्या करना पड़ता, अब इस कलर को जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया होता है इसको कॉपी करके ढूंढना पड़ता है यार ये कहाँ लिखा हो, फिर वहाँ चेंजेस करनी पड़ती। तो इससे अच्छा ही होता है कि जब आप वेरिएबल्स बना लेते हो ना, तो आपको बस यहाँ चेंजेस करनी है, 3-4 वेरिएबल्स आपके पास ऑलरेडी शो है, यहाँ चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली पूरे वेबसाइट पे आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपकी एक मेहनत बच गई, टाइम सेविंग। ठीक है, टाइम इज मनी। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ तक काम चल रहा है, सही है, यहाँ तक सेट हो गया। अच्छा, इसका मुझे पता ये करना था इस टेक्स्ट का कि यार इसका फॉन्ट क्या है। टेक्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप में से भी यहाँ देखना था कौन सा टेक्स्ट है, गूगल फॉन्ट्स पे जाते, वहाँ से उसको इंपोर्ट करते और यूज़ करते हैं, बस यही करना था। ऐसे थोड़ी यूज़ होगा, वो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको उसको। अभी देखते हैं इसको, सॉरी ये वाला था टाइपोग्राफी, ये आ रहा था वर्क सेंस। लेकिन मुझे लग रहा है NFT मार्केट प्लेस पर शायद ये वाला नहीं है, इस पर दूसरा है, लेकिन चलो अभी हम ये यूज़ कर लेंगे, सही है। अब मुझे अगर ये वर्क सेंस यूज़ करना है, मैं कहाँ जाऊँगा, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे जाके क्या लिखूँगा, वर्क सेंस, सब मिलेगा आपको यहाँ पे, टेंशन नहीं है। ठीक है, गेट फॉन्ट, मुझे इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से 1000 से लेकर आखिरी 800-900 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जाऊँगा गेट फॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा है आपको, डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें, और गेट एम्बेडेड कोड पे जाऊँगा मैं, वेट मुझे सारे दे रहा है, टैलिक भी सारे दे रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कोड आ गया। अब या तो मैं लिंक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट में हम स्टाइल टैग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी स्टाइलिंग के उसमें काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर फर्स्ट में बिल्कुल यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट। अब इससे क्या होगा, हमारे पास सारे फॉन्ट अब एक्सेसिबल है, वो वाले जो आपको चाहिए। ठीक है, अब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, बाकी फॉन्ट वेट वगैरह भी मैं फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं कर रहा, दिख रहा, तो मैं ये काम करूँगा कि मैं बॉडी के अंदर इसको दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली। आ गया, ऐसे आता है। डायरेक्ट अगर यूज़ करोगे तो कभी नहीं आएगा, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, सिखाई भी है ना भाई। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर की हमें इसकी नीड है नहीं, हम इसको देख ही नहीं रहे।
वापस आएंगे अपने नेव बार के ऊपर। अभी हमने क्या चीज़ें चेंजेस कर ली हैं सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं एक काम ये करूँगा कि अब इस नेव बार के बाद इस वाली चीज़ पे आऊँगा, जो कि मैं अभी लोगो सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ लोगो। ठीक है, लोगो इमेज करके भी मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, इस इमेज को, स्पैन को, किसी चीज़ को भी। ठीक है, तो मैं नेव बार के बाद, जो कि मेरा लोगो का है, नेव बार के बाद है, और उसको मैं क्या करूँगा टारगेट, और मैं उसको भी दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ऑलरेडी वो रॉ में है, देखोगे तो सही है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको सेंटर में करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी भी सेंटर में नहीं आया, जो जस्टिफाई एक्सेस पे चल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको दूंगा अलाइन आइटम सेंटर, ये फौरन ठीक के सामने आ गया। देखा, उसने क्या कर लिया, अपने आप को सेंटर में कर लिया। अच्छा, अब हम देखेंगे अपने अगर डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी क्या है, स्पेसिंग है ना। यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गैप। ठीक है, ये कैलकुलेट कर नहीं रहा है, उसके दरम्यान पता नहीं कितना गैप है, नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, इन्होंने इसको टेक्स्ट रखा हुआ है इसलिए नजर क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि मैं इसको यहाँ पे गैप दे दूंगा कितना, 5px दे देता हूँ मैं आपको, तो ठीक है, बेटर है ना। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए चीज़ों का। ठीक है, 5 सही है, लेकिन अगर इसका फॉन्ट अगर ये वाला होता ना ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए। ये मुझे फॉन्ट यहाँ मिल नहीं रहा है। अब ये तो बनाने वाला ही जानता है उसने कौन सा इस्तेमाल किया होगा। एक दो लाइब्रेरी से जिसे पता चल जाता है फॉन्ट का, लेकिन वो बेकार है, एक्यूरेट नहीं बताती वो, क्योंकि ये एक्यूरेसी जो है ना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट की कैटेगराइज है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ऑलमोस्ट सेंटर कर दिया, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा रेडी हो गया। अब हम मूव करेंगे कौन से हिस्से पे, अब हम चलेंगे इस तरफ वाले हिस्से पे। ठीक है, मार्केट प्लेस, रैंकिंग, कनेक्ट वॉलेट और साइन अप। अब हम आते हैं अपने कोड की पर वापस। अब हम थोड़ा सा कोड और करेंगे, यहाँ पे आएंगे और क्या लिखेंगे, यूएल, और यूएल के अंदर हम बनाएंगे एलआई। एलआई हमें कितने चाहिए, 4, तो 4 एलआई बना लेते हैं, और इसको हम टारगेट कर लेंगे, क्लास दे देंगे मेन्यू लिस्ट। ठीक है, अच्छा पहला क्या है हमारे पास, मार्केट प्लेस ही है। दूसरा क्या है, क्या बोल रहे हो, रैंकिंग। तीसरा कनेक्ट वॉलेट। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे नहीं, जो कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, बटन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ज़रूरी नहीं है बटन यूज़ करूँ, मैं इसको भी बटन बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ये। तो मैं कोशिश करूँगा इसको बटन बना दूँ। ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ से भी आइडिया हो जाए। तो इसको हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, साइन अप है ना ये। नहीं, काम करते हैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें 2 चीज़ें और यूज़ करनी है। बटन के अंदर हमारे पास इमेज आएगी एक, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, एक हमारे पास स्पैन आ जाएगा। ठीक है, जब छोटी चीज़ों के लिए नीचे जो और यूज़ करते हैं हम उसके लिए नॉर्मली स्पैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप है हमारे पास, है ना। इमेज में यहाँ पे कौन सी यूज़ करूँगा, नेव और यूज़र। ठीक है, यूज़र की एसवीजी जो हमने डाउनलोड करी थी। इस बटन को भी मैं क्लास दे सकता हूँ, क्या दूंगा, क्लास। इसको मैं दे देता हूँ मेन्यू
BTN या साइन अप करके भी मैं कुछ कर सकता हूँ उसको भी, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह, अब लोग इसी में फंस गए थे कि यार ये क्या हो रहा है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा, अब इसको कैसे सेट करें। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी, ठीक है। आप इसको क्लास दे दो पहले तो, किसको, मेन्यू कंटेंट को, तो आप इसको नाम दे सकते हो यही वाला मेन्यू कंटेंट दे दो, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, मसला तो नहीं है ना कोई। अब लोगो तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं नीचे आऊँगा और किसको दूंगा, मेन्यू कंटेंट पे, और मेन्यू कंटेंट को क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, पूरा गेम ही फ्लैक्स का है, ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया, बेसिकली इसको फ्लैक्स कर दिया, आपस में आमने सामने कर दिया, ठीक है, जो कि वो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया था। अच्छा, इसको करने का मकसद क्या है, अच्छा नहीं, मैं मेन्यू को नहीं करूँगा, सॉरी, इसके अंदर यूएल को करूँगा, ठीक है। तो ये आपके आमने सामने होगा, सही है। अच्छा, अब इसमें डॉट आ रहे हैं, इस डॉट को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट स्टाइल नन। तो उसने क्या कर दिया, सारे डॉट्स रिमूव कर दिए जो उसकी क्लास थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो ये चिपका हुआ लग रहा है ना। अब यहीं पे लोग फंसे थे क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी कि मैंने क्या करना होगा कि इसका जो पेरेंट है, मतलब इनका जो पेरेंट है, ये तो एक हो गया हमारे पास पूरा नैब बार। अब वो बोल रहे हैं सर ये तो नैब बार है, ये तो पूरी जगह नहीं ले रहा। तो भाई वो जगह कैसे पूरी लेगा जब तक आप उसको डिफाइन ही नहीं करोगे, क्योंकि वो तो 100% के हिसाब से चल रहा है, तो उसका कंटेंट इतना है तो वो उतना ही ले रहा है। उसका कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो और एक्सटेंड करता अपने आप को, सही है। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, जो मैंने नैब बार है, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी ही डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है, तो बस मैं सिर्फ एक काम ये करूँगा कि इसको यहाँ जाऊँगा अपने स्टाइलिंग के अंदर, और वेयर इज माई कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे दे दूँगा जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर दूंगा। अगर सेंटर दूंगा तो क्या होगा कि उसने सबको सेंटर में लिया है, लेकिन मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल दूर दूर और चिपके हुए, कॉर्नर कॉर्नर। तो या तो मैं स्पेस अराउंड इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्पेस अराउंड अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पंचायत आ गई, क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना है नहीं, सही है। अगर मैं इवनली करूँगा तो वो और ख़राब कर देगा। अब वो इवन मतलब बराबर बराबर सारी स्पेस ले रहा है, तो यहाँ पे जो मुझे चाहिए इस्तेमाल करना होगा, क्या यूज़ करूँगा, बिटवीन। तो बिटवीन क्या करेगा, बिल्कुल ही एंड में चिपका देगा। अब चिपकाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर चिपक रहा है तो आप क्या करोगे, उसको पैडिंग देके उसको एडजस्ट कर सकते हो, सही है। मार्जिन जितना कम इस्तेमाल करो उतना बेहतर है। मैंने देखा कुछ लोगों ने मार्जिन लेफ्ट यूज़ किया हुआ है, तो वो कोई 700 दिया हुआ है, किसी ने कोई 1000, मतलब 700, 100, 200। इतना गंदा कोड होता है ना ये, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। अगर इंटर लेवल वाला बंदा भी करता है तो चमाड़ मारो उसी गुद्दी के नीचे कि क्या हरकत कर रहा है ये। मार्जिन लेफ्ट ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल ही जालत में, मैं कहता हूँ ना, वो दौरे जालत वाली बात आ जाती है। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, फ्लैक्स, पैडिंग, पैडिंग भी यूज़ की जाती है चूँकि वो एक अच्छी खूबसूरती ले आता है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं कह रहा मैं इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना उसको आपने, सही है। 100-200 देने की ज़रूरत नहीं, 5-10 इनफ है, 10 इनफ है, वो भी हर जगह नहीं। जहाँ ज़रूरत लग रही होगी आपको, यार यहाँ पे हो सकता है कि यार इस चीज़ से थोड़ा सा जो है ना मेरा काम सेट हो जाएगा, तो वहाँ दे दो। अदरवाइज मार्जिन लेफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको देना है तो गैपिंग जैसी प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है, या आपको काम के अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आता है उसके ऑल्टरनेटिव वो यूज़ करो, मार्जिन लेफ्ट नहीं। मार्जिन लेफ्ट से मुराद है कि मार्जिन ही जो है ना बिल्कुल इतनी खास नहीं देनी है, बैड प्रैक्टिस के अंदर आता है मार्जिन। अच्छा, अब देखो तो फिर मैं इसमें ऐसे थोड़ा स्पेसिंग अभी मैं नहीं दे रहा फिलहाल, या एक काम कर दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग, सही है। अब मैं अपने डिज़ाइन की तरफ आऊँगा तो मैं देखूंगा मेरे पास ऊपर नीचे से भी कुछ है, पैडिंग है ना। यहाँ से यहाँ तक एक पैडिंग ना चल रही है। मैं इसको डेवलपर मोड और करने से ज़्यादा मैंने ये इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये इन्होंने मैंने पैसे हुआ कर दिया है, सब पैसे बना रहे हैं। तो अब यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करके जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो बताया था आपको यहाँ पे कितनी पैडिंग है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अंदाज़न ले लेता हूँ 20 और लेफ़्ट राइट से कर लेता हूँ 40, नहीं लेफ़्ट राइट से ज़्यादा चाहिए होती है पैडिंग, ठीक है। वो आपको लग रहा है इस तरह, लेकिन एक्चुअली इसका डिज़ाइन ये है, ठीक।
ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है लेकिन चलो अभी फ़िलहाल सही है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे काम हो गया, फिर हम नीचे आएंगे अपने मेन्यू के अंदर। ठीक है, मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ टारगेट करूँगा किसको, मेन्यू लिस्ट को। अब मेन्यू लिस्ट को टारगेट क्यों करूँगा मैं थोड़ी सी इनके दरमियान भी स्पेसिंग दे सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे स्पेसिंग देने के लिए या तो मैं इसको फ्लेक्स करके यूज़ कर लूँ, है ना, या मैं इसको एमएल करके यूज़ कर लूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको स्पेसिंग देनी है तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने ऑलरेडी दे ही दिया है। ठीक है, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे आओ, इस यूएल को मैंने क्या कर दिया, ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स कर ही दिया। सही है, तो मैं अगर इसको नहीं भी टारगेट करूँ तो मैं यहाँ पे अगर गैपिंग दे देता हूँ 10px, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आपस में जो है ना एक दूसरे उन्होंने क्या कर लिया, गैपिंग कर ली है। अब देखो ये भी कंटेंट देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, ये बारीकियां हैं जिसको देखना होता है बहुत, देख रहे हो। तो इसको करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, इससे फ़र्क पड़ जाएगा, पड़ गया भाई। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल ही मेरे एक सेंटर लेवल पे चीज़ें आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ देखूँगा अपने डिज़ाइन के अंदर, तो यार यहाँ पे थोड़ा गैपिंग ज़्यादा है ना। ये डिव है, इस डिव के अंदर गैपिंग ज़्यादा। ठीक है, या तो मैं इसको पैडिंग देके कर सकता हूँ या गैप देके कर सकता हूँ। नैप बार के अंदर मैं आऊँगा, मेन्यू कंटेंट के अंदर मेन्यू कंटेंट के अंदर मुझे टारगेट करना है इस यूएल को, और इस यूएल को मैं क्या कर सकता हूँ, गैप अगर बढ़ाता हूँ तो कैसे लगेगा मेरे पास 40, अगर मैं करता हूँ उसको तो मेरे पास कैसा दिखेगा, ये 100% पे सही दिख रहा है, बुरा नहीं है। या अगर मैं 40 से इसको इंक्रीज़ करता हूँ 50, तो 50 इसका कुछ बेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपने कोड में आके इसको गैपिंग से 50 कर दूँगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं उसको बाद में कर लूँगा। अब मैं आऊँगा अपने बटन के ऊपर। ठीक है, बटन को मैंने क्या क्लास दी है, मेन्यू बटन। अब यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर। तो उसने क्या किया, नीचे जो मेरे पास जो लोगो था बेसिकली उसको सेंटर कर दिया साथ में। सही है, देख रहे हो, आपको नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। तो अभी हम उसको एक काम पहले ये करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या कर देते हैं हम, कलर जो हमने यूज़ किया ऑलरेडी, प्राइमरी कलर। सही है, नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा, ये जो चीज़ें नॉर्मली अगर आपको करने वाली है ना, ये चीज़ें हर बटन में ज़्यादातर कर रहे होंगे, क्या बॉर्डर इसका नन कर दोगे फिलहाल तो, क्योंकि बॉर्डर जो दिखता है ना ये बिल्कुल ही बकवास है इसका। ठीक है, अच्छा जी, इसमें मुझे क्या यूज़ करना है, कलर भी मुझे क्या करना चाहिए इसका, टेक्स्ट कलर वाइट। सही है, अब मैं दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना देना है, मैं ये चीज़ अपनी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे पता चल जाएगा रेडियस इसने कितना दिया हुआ है। पैडिंग इसने दी हुई है 30 और इसने रेडियस दिया हुआ है 20। तो रेडियस कितना दिया हुआ था इसने 20, और पैडिंग इसने कितनी दी हुई है 30। ठीक है, मेरे ख्याल से इसकी पैडिंग 30 नहीं है। इसकी पैडिंग अगर 30 है तो वो लेफ़्ट राइट से है, इसका लेफ़्ट राइट से लेना देना होगा। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, रुको ज़रा। पैडिंग हमें शो रही थी, कहाँ शो रही थी, ये रही। ठीक है, अगर मैं इस पर जाता हूँ, अच्छा, तो इसने बेसिकली क्या किया हुआ है, पैडिंग 30 जो इसने दी हुई है, ये इसने दी हुई है लेफ़्ट राइट से, और ये वाली जो इसने वर्टिकली दी हुई है क्या करी हुई है 0। तो हम भी ये करते हैं, चूँकि हमने पैडिंग डायरेक्ट कर दी है
तो अगर हमारी वर्टिकली जो होगी वो कितनी होगी 0, और जो लेफ्ट और राइट से वो कितनी है 30। 0 तो नहीं है यार, 10 कर देता हम उसको, 10 भी नहीं है, 20 ज़्यादा है, 15 हो सकता है ये, 15 बेस्ट है, ठीक है इसका। सही है। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक काम ये करूँगा कि इस मेन्यू बटन पे क्या कर दूँगा, कर्सर पॉइंटर कर दूँगा, ठीक है। तो सेव हो ये बटन मेरे पास बटन वाली फीलिंग देगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। ULI के अंदर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास क्या है, सारे कैपिटल है, तो मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो क्या मेरे पास मार्केट प्लेस, रैंकिंग, कनेक्ट, साइन अप सब कैपिटल हो गया, सही है। और मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास थोड़ा सा जो है ना बोल्ड है, तो दूसरा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे फॉन्ट वेट होता है ना 600 परफेक्ट है। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो उसने कौन सा जो है ना फॉन्ट वेट अगर इसने इस्तेमाल किया ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इसने लाइन हाइट यूज़ करी हुई 140, लाइन हाइट की हमें नीड नहीं है फ़िलहाल, अभी सही चीज़ लग रही है। सेमी बोल्ड इसने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सेमी बोल्ड मेरे ख्याल से हमारे पास 600 या 700 में ही होता है, ठीक है। और इसका साइज़ क्या है 16, मतलब ये एक नॉर्मल पी टैग के में यूज़ कर रहा है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, अलाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको, टाइपोग्राफी यहाँ पे आ रही है, वर्क सेंस उसने इस्तेमाल करी हुई है। तो नैब बार तो हमारी हो गई तैयार, सही है। साइन अप के बीच में गैप है, तो फिर हम एक काम ये कर लेंगे, इसमें गैप दे देंगे। हमारा मेन्यू बटन है, इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद गैप की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। कितना कर देते हैं 5 px कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से सही है, सही है ना। तो हमारी नैब बार तैयार हो गई है, ठीक है। और ये थोड़ी सी क्लासेस लगी हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, बनाने बैठता तो शायद मैं इसको टाइमर लगा के बैठता तो 10 मिनट के अंदर बना लेता इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है, जो आपको देखने वाली होती हैं कि किस तरह बनाना है। अब ये मैंने शुरू से ही ऐसा रखा है कि अगर मुझे इसको सेट करना होगा तो भाई किस तरह करूँगा मैं इसको, मतलब रिस्पॉन्सिव करना होगा, तो मैं अगर इस पर रिस्पॉन्सिव में करने जाऊँगा आपके सामने, तो ये यहाँ तक तो ठीक लगेगा, है ना। ये अगर आपके टैबलेट के साइज़ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लैश मार रहा है, ये भी सब जो है ना मेरे क्या हो गए आपस में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज़ दूंगा कि भाई अगर मेरा जो लास्ट है 940 से नीचे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इनकी स्पेसिंग कम कर दूंगा, ठीक है। और हो सकता है मैं इसके फॉन्ट का साइज़ कम कर दूँ, हो सकता है। अभी मुझे नीड इसकी लग नहीं रही इतनी, मुझे ज़्यादातर लग रहा है मैं स्पेसिंग कम कर दूंगा तो मुझे अच्छा जो है ना इम्पैक्ट मिल सकता है, ठीक है। स्पेसिंग कम करके इसकी थोड़ी सी पैडिंग कम कर दूंगा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ की मुझे लग नहीं रहा नीट है, क्योंकि फॉन्ट साइज़ इतना बड़ा है भी नहीं कि जो मेरी आंखों में चुभ रहा हो, सही है। यहाँ तक भी सही लग रहा है। मोबाइल साइड में बस मैं क्या करूँगा कि जैसे ही ये मेरे पास यहाँ तक आएगा 700 क्रॉस करेगा, मैं इस पूरे जो मेरा ये वाला डिव है कंटेंट को मैं इसको कर दूंगा हिडन, ठीक है। कैसे, ये देख लो ये वाला डिव है ना यूएल से पहले मेरे पास मेन्यू कंटेंट है, मेन्यू कंटेंट को मैं क्या कर दूंगा डिस्प्ले नन, तो ये मेरे पास हो जाएगा गायब। इसकी जगह जैसे वो डिस्प्ले नन हुई होगा ना, तो मेरे पास जो दूसरा वाला होगा उसको मैंने क्या रखा होगा कि उसको पहले से हिडन करके रखा होगा, और उसको फिर मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। बात समझ में आ रही है वाली, मैं करके दिखाता हूँ नैब बार को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, ठीक है। एक काम ये करते हैं, इसमें अगर मुझे कोई लोगो मिल जाए, मैं एक काम करता हूँ यही वाला लोगो इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल अभी वक्ती तौर पर, सही है। मैं आता हूँ यहाँ पे वापस अपने कोड पे, और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूँगा, कहाँ पे, LI से बाहर इस टिफ के अंदर, ठीक है। LI से बाहर इस टिफ के अंदर एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, और उस इमेज को मैं इसकी जो ये वाली क्या कहते हैं इसको
स्टोर फ्रंट वाला इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कुछ इस तरह दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रखूँगा, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, इसको नॉर्मली लोग कहते हैं हैमबर्गर, ठीक है। तो मैंने इसको क्लास दे दी हैमबर्गर, और मैं यहाँ पे आऊँगा मेन्यू कंटेंट, नेव बार, लोगो, LI, मेन्यू बटन के बाद इनिशियली मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मुझे बुरा लग रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, हाइड करके रखूँगा, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा डिस्प्ले नन, तो ये आपको नज़र नहीं आने वाला, सही है, सही लग रहा है। अच्छा, अब मैं करूँगा ये एक मीडिया क्यूरी बना लेता हूँ, मीडिया स्क्रीन, इसमें शायद ओनली करके आता है, तो सिंटेक्स याद नहीं रहता मुझे, विथ ओनली ये क्या है, एंड है, एंड है, ओनली करके भी समटाइम्स में होता है कहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर जैसे ही मेरी जो मैक्स विड्थ है या मिनिमम विड्थ है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि यार इसकी मैक्स विड्थ कितनी रखूँगा मैं, इसकी मिनिमम विड्थ रखता है, ठीक है। कि मिनिमम विड्थ अगर इसकी हो तो मैं इसको डिस्प्ले क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं रखूँगा मिन विड्थ, और कितनी रखूँगा इसकी मिन विड्थ, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं इसको फिलहाल 840 तक, 850, सही है। और टारगेट किसको करूँगा, दोबारा इसको करूँगा, और इसको डिस्प्ले नन से क्या कर दूंगा, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब दिखा देता है, शो कर देता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, इसको मैं मैक्स विड्थ करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये 850 तक क्रॉस करेगा वो क्या करेगा, ये आ जाएगा, सही है। यहाँ तक सही हो रहा है, यहाँ तक सही है, ठीक है, ये वाली चीज़ मेरी सही है। अब मैं दूसरा क्या करूँगा, जो मेरा इस मेन्यू UI वाला जो कंटेंट और UL है, इसको इससे पहले टारगेट करूँगा कि भाई अगर ये वाला अगर काम आता है, मतलब जब मेरी ये वाली पोजीशन होती है इस विड्थ के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको डिस्प्ले नन कर दूँगा, ठीक है। कितने पे है, 850 पे, देखा, ये काम बेसिकली होता है। तो अब आपका नेव बार दिखा होगा आपने, ज़्यादातर इस तरह होता है मोबाइल पे, फिर आप यहाँ क्लिक करते हो, आपके पास एक नया डिव खुल के आ जाता है, सही है। ये चीज़ तो खैर हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको और इसको समझा दूंगा डिटेल के अंदर। तो मोबाइल में आपका जो नेव बार होता है वो कभी भी आपको इस तरह दिखेगा नहीं, सही है। इंक्लूडिंग टैब्स के साइज़ के अंदर भी आपको ज़्यादातर चीज़ें इस तरह दिखेंगी नहीं, हाँ, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, आप दिखाना चाहो तो उसको दिखा सकते हो। क्योंकि मेरे पास यहाँ तक सही लग रहा है तो मैंने उसको यहाँ तक दिखाया, अब वो जैसे ही आपस में क्लैश करने लगा मैंने उसको हाइड करके यहाँ पे इस पे कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिव आएगा जिसके अंदर मेरे पास सारा मेन्यू होगा, सही है। उसकी मिसाल मैं अगर आपको कुछ दिखा देता हूँ, कोई प्रोडक्ट मुझे याद नहीं आ रही है, ये वाली चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब देखो ये आप कंटेंट देखो तो इसका क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी वेबसाइट है ना, आपका काम भी ऐसे हुआ हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें यही हैं। अब ये जैसे ही क्लैश करने लगेगा मैं क्या कर दिया, थोड़ा सा साइज क्या कर दिया, देखो देख रहे हो, छोटा हो गया है ना। अब बेसिकली गैप कम किया मैंने, साइज नहीं कम किया, देख रहे हो ये रिस्पॉन्सिव सेट हुआ है, नीचे वाला भी सेट हुआ हुआ है, इसकी थोड़ी सी मैंने वो भी चेंज हुई है, फॉन्ट साइज का भी चेंज हुआ है। अब ये जैसे ही क्लैश करने लगा, सही है,
यहाँ पे काम ख़राब हो गया, इसका बग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, उसको हाइड कर दिया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, इमेज आ गई है, लोगो आ गई, ठीक है आपका सॉरी ये चीज़ आ गई। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक नैप बार खुल के आ जाएगा मेन्यू, जहाँ पे आपका वो सारा कंटेंट आ रहा होगा जो मैंने हाइड किया था। अब आप साइड में खोल लो, ऊपर से नीचे ले आओ, ये सारी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं इसको एक और बार दिखाता हूँ आपको, लास्ट तो इस पोर्टफोलियो पे आता है। तो देखो यही चीज़ें सारी कंटेंट वांटेंट है, सही है। मेरा कंटेंट बीच में, यहाँ पे ईमेल है, ठीक है। तो अब ये जैसे ही कंप्रेस होता जा रहा है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट होती आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा क्लैश करेगा, मैंने उसका जो है ना पीछे पैडिंग कम करके जो है ना उसको सेट कर दिया। अब ये जैसे ही आपस में मिलने लगा, इसको क्या हो गया, ये हाइड हो गया, सही है। अब ये वाला मैंने आपको बोला हैमबर्गर वाला, इसको एक बार सर्च करोगे तो हैमबर्गर हैम मेन्यू के नाम से आता है ये चीज़ें, ठीक है। हैमबर्गर मेन्यू के नाम से जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ सकता है। ये आपको डिज़ाइन करना पड़ता है खुद ही, ठीक है। अभी आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़िए तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें, सही है। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह रिस्पॉन्सिव होती है हमारी नैप बार। अब मेरा नैप बार मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने इसको कर दिया बंद। अब दूसरा मेरे पास जो आएगा मेरा आएगा डिव, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे हीरो सेक्शन, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं ज़रा इसको। अच्छा, अब हम बनाएंगे हीरो सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन पे हम आएंगे अपने, ये हमारा मार्केट प्लेस रेडी है, नैप बार, ठीक है। तो हीरो सेक्शन में हमारे पास देखोगे तो दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। एक हमारे पास कंटेंट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे पास इमेजेस वगैरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे कितने दो डिव बनेंगे हीरो सेक्शन के अंदर। हम बनाएंगे, इसको क्लास दे देता हूँ मैं हीरो सेक्शन। इसमें कितने डिव हैं? दो, इनिशियली दो। एक में आएगा हमारे पास हीरो कंटेंट, और एक हमारे पास आएगा हीरो इमेज, ठीक है। हीरो कंटेंट अभी हम देखते हैं, या इमेज है, सब कुछ सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पीएनजी की तरह ही करेंगे। ठीक है, इसको ही कर लेते हैं। यहाँ से इसको करेंगे कट, बढ़िया। अच्छा, अब जो पहला वाला है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास हीरो कंटेंट। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा इमेज। हीरो कंटेंट में हमारे पास क्या है, एक हेडिंग है, एक पी टैग है और एक बटन है, ठीक है। अभी नीचे वाले को नहीं देख रहे हम, सही है, उसको भी हम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर वाले पे फोकस करता है। क्या है, हेडिंग है, कंटेंट है और हमारे पास बटन है। हेडिंग के लिए मैं यूज़ कर लूँगा H1, क्योंकि पहली हेडिंग है मेरी ये। उसके बाद क्या है मेरे पास, पी टैग है,
और उसके बाद क्या है, बटन है। इसका टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो जाता है ये। चलो यहाँ से कर लेते हैं। बटन में हमारे पास क्या है, एक इमेज है और इमेज का टैग है, और क्या है, स्पैन यूज़ कर लूँगा मैं टेक्स्ट के लिए, गेट स्टार्टेड। स्पेलिंग सही लिखा ना, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। क्लास के अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज और उसके नीचे डिव है, ठीक है। तो एक इमेज ले लेते हैं और उसके नीचे मेरे पास एक क्या है, डिव है, इसमें मैं सारी चीज़ें रख के बैठे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी हम नहीं आ रहे, पहले हम इसको सेट करेंगे। सब में पहले जाएंगे अपने मेन डिव के ऊपर, कौन सा है हमारा, हीरो सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन को टारगेट करेंगे, हीरो सेक्शन पे हम क्या काम करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब हीरो सेक्शन हमारा क्या है, पूरा ये डिव है ना, इसका मेन डिव ये वाला, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर में आ गया और अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सेंटर के अंदर, ठीक है। इसको देखते हैं हम, इमेज क्या लगा देते हैं हम, हमारी इमेज, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है ना। अलाइन आइटम सेंटर करना मेरे ख्याल से सही नहीं है, इसको पैडिंग देके मार्जिन वगैरह करके देख लेंगे, ठीक है। अलाइन आइटम्स को करने बैठेंगे तो बहुत नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लगा हुआ ही है शायद। हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास अलाइन आइटम की नीड हो गई, अलाइन आइटम की हमें शायद नीड नहीं पड़ेगी, हम हटा देते हैं इसको फ़िलहाल, अलाइन आइटम को हटा देते हैं। क्योंकि हमें टेक्स्ट सेंटर में नहीं चाहिए ना, हमें तो टेक्स्ट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस पे वर्किंग करेंगे, किस पे, पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, इनके दरमियान आपस में क्या दे देता हूँ, सॉरी गैप, और गैप में फ़िलहाल अभी दे देता हूँ 20px, अगर मुझे नीड होगी तो मैं और दे दूँगा इसमें, क्या सही है। अब मैं काम करूँगा, हेडिंग को टारगेट करूँगा, ठीक है। हीरो सेक्शन में मेरे पास हेडिंग को मैंने कोई क्लास दी है जो कि नीड नहीं भी है, मैं डायरेक्ट हीरो सेक्शंस को टारगेट करके भी कर सकता हूँ। एक मिनट, हीरो कंटेंट टारगेट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, हीरो कंटेंट को मैं अभी टारगेट नहीं कर रहा, मुझे इस पर काम करना है, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, इसको मैं बना देता हूँ। क्यों करूँगा बताऊँगा, H1 को टारगेट करूँगा मैं, और यहाँ देखूँगा H1 में मेरे पास क्या साइज़ आ रहा है। H1 का टारगेट ही है मेरे पास, और यहाँ पे ये विड्थ इसकी बता रहा है कितनी है, 500 है।
साइज यहाँ पे शायद आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, हम उसको अपने हिसाब से देख लेते हैं। फॉन्ट साइज अगर मैं 100 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा, पिक्सल परफेक्ट का मतलब समझते हो? हाँ, एज इट एज इट, मतलब बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसे ही ना। अब देखो इसका जो डिस्कवर अगर यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, तो आपका डिस्कवर भी यहाँ ख़त्म होना चाहिए। ये पिक्सल परफेक्ट कहलाता है। और ये बारीकियाँ बहुत जो है क्लाइंट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा 100 चेहरा काफ़ी बड़ा है। नहीं नहीं, बी आर क्यों लगाओगे? फिर सेट होगी इसकी। ये देख रहा हूँ कि यार मेरा जो साइज़ है सही लग रहा है ये। और इसका जो फॉन्ट वेट है मुझे ज़्यादा लग रहा है इसका काफ़ी। हम्म, 500 शायद बेटर है। यहाँ पे तो खैर चीज़ें नहीं आ रही हैं, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे फिलहाल। अच्छा, इसको मैं विड्थ अगर दे देता हूँ 300 px, तो बहुत कम हो चुका है इसका। इसको मैं परसेंट में दे देता हूँ। परसेंट में अगर दूंगा 70% अगर विड्थ दूंगा तो ये ज़्यादा है। मैं इसको दूंगा 60%, अभी भी ज़्यादा है। 50% विड्थ है, दैट्स मीन इसका। और इसका साइज़ थोड़ा मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 90 सही है, ये चीज़ हमारी आ गई है। ठीक है, चीज़ों को हम सेट करेंगे, टेंशन नहीं लो, सारी चीज़ें सेट होंगी इसकी अभी। लेकिन नहीं, मसला आ रहा है क्योंकि डिजिटल आर्ट यहाँ पे आ रहा है और फिर एंड के बाद फिर यहाँ पे एंड हो रहा है। कलेक्शन और एनएफटी में मसला आ रहा है। इसको अगर मैं 80 कर देता हूँ तो हो गया ज़बरदस्त। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो इसका जो है इसकी विड्थ भी कम है। ठीक है, इसकी विड्थ, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पी टैग को टारगेट करेंगे। इसका फॉन्ट साइज मेरे ख्याल से शायद देखना पड़ेगा मुझे कौन सा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। और अगर गौर करा जाए तो इसके लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है। साइड में तो हमारे ऑलरेडी है ये चीज़ें। फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज होगा नहीं होगा? इसका फॉर पे अगर एंड हो रहा है तो इसका फॉर पे इसका एंड हो रहा है। अच्छा देखो ये सारे क्या है, कैपिटलाइज है, तो मुझे इसको कैपिटलाइज भी करना पड़ेगा। तो पहले इसको करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, यहाँ तक सेट हो गया। लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, जो कि मुझे लग रहा है इसकी होगी 30 px, 40 ज़्यादा हो गया, 30। और इसकी विड्थ जो 40-50% दी हुई है वो सही नहीं है, क्योंकि ये वो तो एक्सटेंड रहा है। इसका मेरे ख्याल से फॉन्ट इंक्रीज़ होगा।
फॉन्ट अगर साइज इसका इंक्रीज करते हैं हम कितना, 25 नहीं, 25 बहुत बुरा लग रहा है इस पर। फॉन्ट वेट पे अगर हम जाएंगे इसके, तो वो मुझे रखना पड़ेगा इसका 300। फॉन्ट वेट बेटर है इसका। 300 से 200 पे अगर जाऊंगा तो मैं कितना लगेगा, आई थिंक 200 ज़्यादा बेटर है। क्या लगता है, 200 है 300 है? 300 है, ठीक है। इसमें लेटर स्पेसिंग के साथ वर्ड स्पेसिंग आएगी इसके अंदर, कि वर्ड्स में स्पेसिंग है इसके, जो कि मेरे ख्याल से 7px है। ज़्यादा हो गया तो 5 है। 5 भी ज़्यादा है। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा स्पेसिंग, मुझे इसका 21 करना पड़ेगा। 21 करते हैं इसको और इसका स्पेस बढ़ाते हैं 5। VIP हो गया, ठीक है। कलर भी सही लग रहा है इसका, और ये चीज़ सारी सेट हो गई है हमारी। अच्छा, तो दूसरा बटन देखते हैं उसके बाद। सही है, बटन हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक बनाया हुआ, तो हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, बॉर्डर नन, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। बल्कि ऑलमोस्ट पूरा ही कॉपी करता है। ये चेंजेस कर लेंगे इसकी। क्या हीरो सेक्शन में हमारे पास है बटन, और सारी चीज़ें दे देते हैं, तो कुछ इस तरह आया ये। तो इसको हम दे देते हैं, इसकी जो है लेफ़्ट राइट ज़्यादा है, ठीक है। इसका लेफ़्ट राइट ज़्यादा है। इसकी हाइट है 60 और इसकी विड्थ कितनी है, तो अगर मैं इसको हाइट दे देता हूँ 60px, बटन हमने इसमें कुछ इमेज नहीं डाली है ना, इमेज आ गई हमारे पास। SVG यूज़ करेंगे हम, एक्सपोर्ट। रॉकेट लॉन्च। लेकिन अभी होगा ये कि हमारे पास जो पैडिंग है 30 वाली, उसको मुझे शायद 50 करना पड़ेगा। कैपिटलाइज ये भी है, टेक्स्ट फ्रॉम कैपिटलाइज। बटन काफ़ी हद तक सही है मेरे ख्याल से, है ना। फॉन्ट साइज बोल्ड होगा थोड़ा सा, फॉन्ट वेट इसका बढ़ेगा। फॉन्ट साइज़ की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, लेकिन फॉन्ट वेट हमें बड़ा करना पड़ेगा इसका। फिर मैं 500 कर दूंगा तो इसका 600, और मैं फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ करता हूँ तो कितना है अभी, 20px, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मसला हो गया।
ठीक है। ये वाला से हमारा ऑलमोस्ट रेडी है ना। इसमें हमें बस थोड़ी सी जो है ना पैडिंग और गैप ऐड करना पड़ेगा। गैप हम ऐड कहाँ करेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमारा सारा जो डाटा है एक हीरो कंटेंट के अंदर है, तो हम ऐड करेंगे हीरो कंटेंट के अंदर। ठीक है, जो मैंने कहा था हम हीरो कंटेंट में काम करेंगे। अब हीरो कंटेंट में अगर मैं गैप ऐड करने जाऊँगा तो मुझे इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, ऐसा ही है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ जाएगा इसको मुझे। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये हो जाएगा ख़राब। क्या यूज़ करेंगे हम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, बटन वो विड्थ ले रहा है 100%, तो हम उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, विड्थ हम उसको सेट कर देंगे और इसको हम क्या देंगे, गैप की प्रॉपर्टी देंगे 30px, तो वह आपस में कुछ गैप जो है ना एक्वायर कर लेगा। इसको जहाँ हमने हाइट दी है वहाँ इसको हम विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, 220px, सही है ना, बड़ा लग रहा है। 200 सही था, वो साइज सही दिया है। गैप भी इनके दरम्यान आ चुका है। ठीक है, इनके दरम्यान गैप कितना है, एक तो ये मसला है। कंट्रोल वगैरह हो जाएगा। ज़बरदस्त, 30px है और सही दिया है मैंने, 30px मैंने सही दिया ना, क्या बात है, तुक्का लग गया मेरा। ठीक है, अब हम इसको सेट करेंगे अपने काम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब मुझे ना इसको सेट करना है, तो मैं एक तरीका मेरे पास ये है इसको सेट करने का कि मैंने ऑलरेडी इसको फ्लेक्स दिया हुआ है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ, कंटेंट है ना हमारा मेन, कौन सा है हमारे पास, हीरो है और क्या है, हीरो इमेज। तो हमारे पास जो मेन है क्या है, हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन है हमारे पास। तो हीरो सेक्शन को मैं दे सकता हूँ फ्लेक्स 1 ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, बराबर बराबर ले लेता है ना स्पेसिंग। इसने लिया नहीं है, क्यों, नहीं इसको मैंने विड्थ नहीं दी अभी तक। इसको एक काम ये करते हैं, इस फ्लेक्स उठाते हैं। फ्लेक्स आई थिंक बेसिक्स होता है इसमें, मुझे ज़्यादा टेलमेंट पे मैंने काम किया इस पर ज़्यादा, तो रुको, हीरो कंटेंट है ना हमारा, हम इसको एक मिनट यहाँ पे आते हैं। इसको अगर मैं मार्जिन ऑटो करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, नहीं आया अभी तक। विड्थ विड्थ 80% कर दें इसको, नहीं विड्थ कम नहीं करनी है हमें इसकी। हाँ, दूसरा आप क्या कह रहे हो, मैक्स फिट दे सकते हैं। मैक्स फिट इसको अगर हम देंगे तो किस हिसाब से देंगे, लेकिन हमारा सिस्टम अभी इतना बड़ा है नहीं कि उसको जो मैक्स फिट देने की ज़रूरत पड़े। 100% में 1500 आ रहा है ये मैक्स फिट। अगर मैं देता भी हूँ तो 1920 के हिसाब से देता हूँ। तो अगर मैं इसको 1920 पे जाऊँगा, जो एक्चुअली उसका HD का साइज़ होता है फुल, तो उसमें मेरे पास ऐसे दिखेगी। तो मुझे ये अगर देना हो तो मैं इसको मैक्स फिट दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसको लेकिन लाना है सेंटर में, तो मुझे इसको मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा। इसको मुझे देना पड़ेगा मार्जिन ऑटो, और अगर मैं इसको मैक्स फिट देता हूँ, अगर इसको मैं 1920px दूंगा तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको 1500 दे दूंगा तो फिर ये कुछ बेहतर हो जाएगा। जो कि सही नहीं है। मैं बताता हूँ एक मिनट, मैं जो करना चाह रहा था,
कौन सा है मेरे पास, हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर हीरो कंटेंट है, इसको मैं दूंगा फ्लेक्स बेसिक्स है यार, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, शायद बेसिक्स है, तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फ्लेक्स, इसको मुझे चाहिए है 60%। फ्लेक्स, रुको ज़रा मैं देखता हूँ। अलाइन आइटम से काम हो सकता है, लेकिन हमें वो चीज़ करानी नहीं है। फ्लेक्स वन, ठीक है, मुझे ये देखना था। फ्लेक्स 110%। हीरो कंटेंट हीरो सेक्शन पे देना है मुझे। बेसिकली ऑटो ले रहा है, मुझे इसको यहाँ से करना पड़ेगा कि यार ये 60 ले ले परसेंट। इसकी मुझे जो है ना फ्लेक्स की डायरेक्शन को कम करनी है। काम ये करते हैं, इसकी विड्थ छोटी कर देते हैं 60%। इससे काम हो जाएगा, लेकिन तरीका सही नहीं है, ये मार्जिन भी सही नहीं है। इससे काम तो हो जाएगा, लेकिन चीज़ सही नहीं है हमारे पास। फ्लेक्स से होता है ये, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये फ्लेक्स 1 करके हम लोग कर सकते हैं इसको टेलविन के अंदर। इसको मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही सही से। नहीं, वो हल्का पुल्का तो लेगा वो। एक काम ये करता है, रुको, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, पहले हटाओ। इसकी विड्थ ज़्यादा आ रही है ना, ये मुझे इसकी विड्थ सेट करनी है, और ये फ्लेक्स से हो जाती है। फ्लेक्स से होती है हीरो कंटेंट, फ्लेक्स बेसिक्स ऑटो 1। मैं प्रॉपर्टी भूल रहा हूँ, उससे हो जाती है। फ्लेक्स कर देते हैं ऑटो नन। अगर मैं इसको दे रहा हूँ 80%,
तो मुझे इसको देना पड़ेगा फ्लेक्स 20%। फ्लेक्स करो। फ्लेक्स बेसिक्स है। ठीक है, फ्लेक्स बेसिक्स है। नहीं, टेलविंड का नहीं है ये। टेलविंड में प्रॉपर्टीज़ की अलग होती है। मेन्यू कंटेंट, हीरो सेक्शन, फ्लेक्स बेसिक्स 60%। इसको 60 दे रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इमेज वाला सेक्शन हमने बनाया नहीं अभी तक। हीरो इमेज को कॉपी करेंगे, और इसको देंगे फ्लेक्स बेसिक्स 40%। मुझे करना ही होगा। हीरो कंटेंट एच बार, मुझे इसकी विड्थ जो है ना हटानी होगी। ठीक है, तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सही है, अब इसकी विड्थ है 60%। ठीक है, हीरो कंटेंट पे मैंने लगाया नहीं है क्या? हीरो सेक्शन पे मुझे चेक करना है, कब से लगा ही गलत रहा हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। फोर्टी %। इसको 40 कर देते हैं और इसको 60 कर देते हैं। ठीक है, इसकी वेट को भी हटा देते हैं। इसकी वेट तो हम रखेंगे 90%, क्योंकि वो अब डिफ के अकॉर्डिंग लेगा। सही है, तो ये सही हो गया।
इसको हम करेंगे सेंटर में, ठीक है। हीरो सेक्शन, डिस्प्ले इफेक्ट्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे इसको। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा? ठीक है, इस विड्थ की वजह से ख़राब हो रहा है वो। तो खैर अभी हम पिक्चर को तो सेट कर ही रहे हैं। यहाँ तक तुम्हारी चीज़ सेट हो गई है। पिक्चर पर हम जाएंगे, पिक्चर पर मूव करेंगे, हीरो सेक्शन पे आएंगे, हीरो इमेज को हम 50% करते हैं तो सेंटर हो गया। इमेज की विड्थ मेरे ख्याल से थोड़ी सी बढ़ेगी। हीरो सेक्शन के बाद, हीरो इमेज के बाद इमेज की विड्थ को हम सेट करेंगे। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 80%। नहीं, कहाँ हो गई क्या? या विड्थ छोड़ देते हम, सही लग रही है। इस वाले डिप पे काम करते हैं, फिर चीज़ सेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक हेडिंग है और नीचे एक डिव है जिसमें हमारे पास इमेज है और टेक्स्ट है। इसको हम कर लेते हैं, इसका नाम इसने क्या रखा हुआ था? इसको कुछ भी दे देते हैं यार, हीरो सेक्शन। कमेंट कर देते हैं, क्या है जो भी है। और इसके अंदर हमारे पास कमेंट के अंदर क्या है, एक टैक्स है हमारे पास, पी टैग, और एक हमारे पास डिव है जिसमें हमारे पास एक इमेज है, और क्या है नीचे हमारे पास नाम है। तो हम उसको स्पैन में रख लेते हैं। स्पेस वॉकिंग को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको निकाल लेंगे यहाँ से। स्पैन में लाएंगे और फिर हम यहाँ पे डाउनलोड पे जाके इसको करेंगे कॉपी और यहीं पेस्ट कर देते हैं। ./nav, nav हमारे पास आई थिंक एसेट है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ गया है। इसका कलर हमारे पास डिफरेंट है। बैकग्राउंड सेकेंडरी कलर है। हमने जो पहले यूज़ किया था वो कौन सा था? ये वाला कलर था, सेकेंडरी यूज़ किया है। हमने कलर चूज़ किया है। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, और बैकग्राउंड कलर इसको सेकेंडरी कलर इसको कर देते हैं बीजी सेकेंडरी कलर। हमें जो यूज़ करना है वो ये वाला है। हीरो पे नहीं करेंगे हम डायरेक्ट करेंगे कमेंट को टारगेट करेंगे। कमेंट्स मैंने इसका नाम रख दिया, आप कुछ और देख लेना इसका नाम, कमेंट, और इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर बीजी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास।
अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा दे देंगे विड्थ और हाइट दे देंगे इसको। विड्थ और हाइट अगर इसके अकॉर्डिंग देंगे तो कितनी है, विड्थ 510 बता रहा है और हाइट कितनी है इसकी 109। इसमें हम आएंगे, इसको हम दे देंगे विड्थ 500 बता रहा था, और हाइट दे देंगे इसकी 109। चेंजेस होंगी इसमें काफ़ी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। ठीक है, कमेंट को हम अंदर पैडिंग देंगे। ऊपर नीचे से हमारे पास 20 है और लेफ़्ट राइट से हमारे पास 10 है। थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ से भी 20 अगर दे देता हूँ और यहाँ से 30, सेंटर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि ये प्रोफाइल है इसका नाम आ रहा है। डॉट यूज़र प्रोफाइल, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, गैप आएगा इनके दरमियान 20, ज़्यादा हो जाएगा 10, 10 सही है। अच्छा, इस कमेंट के अंदर भी इसको हम अगर फ्लेक्स कर देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास गैप मिल जाएगा। हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे और गैप यूज़ कर लेंगे 10px, तो इसमें भी हमें गैप मिल जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, किसका, फॉन्ट वेट यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए, हमें पी टैग के लिए। फॉन्ट वेट इसका हो जाएगा 600। फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज होगा 21px। बॉर्डर रेडियस भी है। इसका फॉन्ट साइज देख लेता ना। अच्छा, इनके दरमियान जो गैपिंग है वो थोड़ी कम है, 10 है। हमने जो गैपिंग दी है, कहाँ है वो, 10 ही दी है, ज़बरदस्त। ट्वेंटी 2 और 20 है। ट्वेंटी 2 है यहाँ पे और 20 है। फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पे आ भी नहीं रहा। मेरे ख्याल सही है फॉन्ट साइज। ठीक है। अच्छा, नीचे से बॉर्डर रेडियस है हमारे पास। हमारा सेक्शन कौन सा है, कमेंट है ना। हम यहाँ देंगे बॉर्डर रेडियस। अच्छा, लेफ़्ट राइट से हमारे पास है कि नहीं है, तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास बॉटम हमारे पास क्या है, ये लेफ़्ट है, राइट और लेफ़्ट है।
तो बॉर्डर रेडियस बॉटम, अच्छा बॉर्डर रेडियस टॉप टू लेफ्ट है हमारे पास, नहीं बॉटम लेफ्ट है एक हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, राइट। वो अगर हम इस चीज़ों को नहीं भी लिखे तो बॉर्डर एक साथ भी लिख सकते हैं, खैर देखते हैं इसको भी। इसका बॉर्डर के रेडियस कितना आ रहा है आपके पास, में मिक्स लिखा हुआ है, इसमें कुछ डिफाइन नहीं है, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं 10। मसला आ रहा है, बॉर्डर रह गया, सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा ये, जो कि बन गया, काफ़ी हद तक बेहतर है। ऊपर से थोड़ा सा हम पैडिंग इसमें दे सकते हैं, या इसको हम मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। हमारे इसमें ज़्यादा आ रहा है, फिर ठीक है, हमने शायद ज़्यादा गैप दे दिया होगा इसको। हीरो कंटेंट पे आते हैं, 30 का गैप सही है, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या पा रहा है, सही कह रहे हो, ठीक है इसको देख लेते हैं अभी हम। एक मिनट देखते तो है हमारा है कौन सा ये हीरो इमेज, इमेज को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, गैप तो नहीं आना चाहिए हमें। हीरो इमेज, हीरो इमेज इसका मेन है, ठीक है, इसमें हमारे पास कमेंट है और इमेज डायरेक्ट आ रहा है। मेरे ख्याल से वो इमेज के अंदर है शायद, इसको देखना पड़ेगा, ये इमेज के अंदर आ रहा है। इमेज और ये आना नहीं चाहिए वैसे, फ्लेक्स तो मैंने यूज़ ही नहीं किया ना इस पर फ़िलहाल, अभी कर सकते हैं लेकिन ऐसे जो हमें नीड है नहीं, चलो कर देते हैं फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स है हमारे पास, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो उसने जो है ना यूज़ कवर कर लिया चीज़ों को। अच्छा ये 100 साइज पे हमारा देखो वो ख़राब हो रही है, इसको एक काम करते हैं, मैंने कहाँ गया, कमेंट है ना हमारा, इसको विड्थ को मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट है।
तो हमारा डिज़ाइन यहाँ तक ये वाला तो रेडी हो गया है। सही है, कुछ रह तो नहीं गया। नीचे वाला क्या रह गया? ये रह गया। अब इसको हम ये कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे बना लें। देखो इसी डिव के अंदर हम इसको बना लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, मैनेज करना आसान हो जाएगा। कौन से डिव के अंदर? हीरो कंटेंट के अंदर बटन के बाद अगर हम एक डिव बना देते हैं और इसको हम रख देते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है टोटल सेल्स, तो हम इसको ये कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग उसको नाम देते हैं हैप्पी क्लाइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैक भी हो सकता है, आप इसको स्टैट्स भी बोल सकते हो कि कहाँ चला गया। कमेंट, ठीक है, हीरो इमेज, हीरो सेक्शन बटन, इसके बाद इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, फटाफट करता हूँ इसको। ठीक है, इसको कैप की प्रॉपर्टी देंगे, इसको 20px। इसके अंदर मैं फटाफट एक डिव बनाता हूँ, उसमें तकरीबन 3 डिव है। सादा टारगेट होगा, इसको क्लास नेम दे देंगे हम। स्टैट्स, इसमें हम हमारे पास क्या है, एक 2 तरह की हमारे पास चीज़ें हैं इसमें, तो मैं इसको स्पैन में ही कर लेता हूँ, डिव में कर लेते हैं। $240K प्लस। ठीक है, और नीचे क्या है, टोटल सेल। इसको बस हम थोड़ा सा साइजेस वगैरह देख लेंगे तो उसकी सारी चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। ठीक है, इसको अगर हम इसका करते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देते हैं 30px, बहुत बड़ा है। इसको डिव की जगह हम कर देते हैं स्पैन के अंदर। टारगेट करना पड़ेगा मुझे इसको फिर से। स्टैट्स की डिव को इसको किस में रखें हम, H2 में रख देते हैं, H3 में। सही है, H3 में रख देते हैं। टारगेट करने में आसानी हो जाएगी इसको। तो डॉट स्टैट्स H3, इसको हम
फ़ॉन्ट साइज़ को भी देखते हैं, इसको फ़ॉन्ट पहले बोल्ड करते हैं 700। ठीक है, टोटल सेल वो एक जैसा है, वैसा ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ऑक्शंस और आर्टिस्ट है, ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे इस यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। इस पे हम जाएंगे अपना स्टैट्स के अंदर, डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैप बढ़ा देते हैं इससे, कैप से और बढ़ाना पड़ेगा। कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करूँगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, लेकिन तब भी स्पेस बिटवीन में ज़्यादा होगा, स्पेस अराउंड करना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है। तो कुछ बेहतर लग रहा है ये, लेकिन देखो इसने यहाँ से ख़राब कर दिया, स्पेस से काम नहीं हो सकता, इसका गैप से ही काम होगा। 70 अगर 100 कर देंगे तो परफेक्ट हो गया। टोटल सेल है हमारे पास, और क्या है, ऑक्शन है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, ओके, एक चीज़ ख़राब हो गई। पहले में टोटल सेल है, टोटल सेल हो गया, और ऑक्शंस हो गया, आर्टिस्ट TIC था ना, क्या लिखना है, आर्टिस्ट। ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। फ्लैक्स बेसिस का बताता हूँ मैं। सही है भाई, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ठीक है। इसको देखना है, इसको समझना है, इसके स्टाइलिंग को, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो एक फ़्लो हमने रेडी किया है, मतलब आर्किटेक्चर जो हमने बनाया है, कोई भी इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना यूज़ नहीं करी होगी, एक्स्ट्रा डिव नहीं बनाया होगा, सारा वही है जो हमारे पास यूज़ हो रहा है, और उसका कोई ना कोई रोल है। सही है भाई। अब एक काम करते हैं, फ्लैक्स बेसिस का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, सही है, ठीक है। कोड पुश करेंगे इसका बिल्कुल, और वीडियो भी इसकी जो है रिकॉर्ड हो जाएगी।